जन्माष्टमी 2025 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, हमारे YouTube चैनल जीवन मंत्र की ओर से आपको इस पवित्र पर्व पर ढेर सारी शुभकामनाएं। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में पूरे भारत और विश्व भर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। यह पर्व धर्म, भक्ति, प्रेम और नीति के प्रतीक श्री कृष्ण की लीलाओं को स्मरण करने का एक विशेष अवसर है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन, जिसे हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं, अब कुछ ही दिनों में आने वाला है। इस पर्व को हम सभी बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाते हैं। उत्तर भारत और कई अन्य स्थानों पर जन्माष्टमी प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। वहीं महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में यह श्रावण मास की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। लेकिन इस बार जन्माष्टमी को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि यह 2 दिन 15 अगस्त और 16 अगस्त 2025 को पड़ रही है। कई लोग इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि जन्माष्टमी आखिर किस दिन मनाई जाएगी, 15 अगस्त को या 16 अगस्त को। हमारे YouTube चैनल जीवन मंत्र के इस विशेष वीडियो में हम इस कंफ्यूजन को पूरी तरह दूर करेंगे। हम आपको बताएंगे कि जन्माष्टमी का पर्व कब मनाना है, व्रत और उपवास कब और कैसे रखना है, भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक कैसे करना है और लड्डू गोपाल को भोग में क्या क्या अर्पित करना चाहिए। साथ ही हम श्री कृष्ण की जन्म कथा और उनके लड्डू गोपाल नाम के पीछे की कहानी भी साझा करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सुनें। चलिए शुरू करते हैं। जन्माष्टमी के महत्व को समझने से पहले आइए जानते हैं श्री कृष्ण के जन्म की पौराणिक कथा और उनके लड्डू गोपाल नाम के पीछे का रहस्य। मथुरा के राजा उग्रसेन के पुत्र कंस ने बलपूर्वक सत्ता हथिया ली थी। उसने अपनी बहन देवकी का विवाह यदुवंशी राजकुमार वासुदेव से करवाया। विवाह के बाद जब कंस देवकी और वासुदेव को रथ में बिठाकर विदा कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतना स्नेह करता है, उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसने देवकी और वासुदेव को कारागृह में बंद कर दिया। देवकी के एक एक करके 7 पुत्र जन्मे और कंस ने क्रूरता से सभी को मार डाला। जब 8वां पुत्र श्री कृष्ण का जन्म होने वाला था, तब भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में चमत्कार हुआ। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और वासुदेव के पैरों की बेड़ियां टूट गईं। वासुदेव ने नवजात श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी को पार करके गोकुल पहुंच गए। वहां नंद बाबा और यशोदा के घर में एक कन्या का जन्म हुआ था। वासुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा के पास छोड़कर उस कन्या को मथुरा वापस ले गए। जब कंस ने उस कन्या को मारने की कोशिश की, तो वह कन्या आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर बोली, हे मूर्ख, तुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। इस प्रकार श्री कृष्ण गोकुल में यशोदा और नंद बाबा के लाडले बनकर पले बढ़े। उनकी माखन मिश्री चुराने की लीलाओं के कारण उन्हें लड्डू गोपाल का प्यारा नाम मिला। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि इस बार 15 अगस्त 2025 शुक्रवार को रात 11:29 बजे से शुरू हो रही है और 16 अगस्त 2025 शनिवार को रात 9:44 बजे समाप्त होगी। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास में अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि निशिता काल में हुआ था। इसलिए इस दिन विशेष मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण की पूजा और अभिषेक किया जाता है। 15 अगस्त 2025 के लिए मुहूर्त इस प्रकार हैं। अष्टमी तिथि रात 11:19 बजे शुरू होगी। निशिता काल पूजा समय रात 12:04 बजे से 12:46 बजे तक रहेगा, जो 43 मिनट की अवधि है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:24 बजे से 5:07 बजे तक होगा। सूर्योदय सुबह 5:50 बजे और सूर्यास्त शाम 7:00 बजे होगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:39 बजे से 12:29 बजे तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:43 बजे से
3:43 बजे तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग शाम 7 से 8 बजे से 8 बजे तक और रवि योग सुबह 5:50 बजे से 7 बजे तक रहेगा। 16 अगस्त 2025 शनिवार के लिए मुहूर्त इस प्रकार हैं। अष्टमी तिथि रात 9:44 बजे समाप्त होगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:24 बजे से 5:07 बजे तक होगा। सूर्योदय सुबह 5:51 बजे और सूर्यास्त शाम 6:49 बजे होगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:19 बजे से 12:19 बजे तक और विजय मुहूर्त दोपहर 2:87 बजे से 3:43 बजे तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:39 बजे से 8:05 बजे तक और अमृत सिद्धि योग सुबह 4:40 बजे से 5:51 बजे तक रहेगा। अब सवाल यह है कि जन्माष्टमी कब मनाएं? 15 या 16 अगस्त? 15 अगस्त 2025 को अष्टमी तिथि रात में शुरू होती है और निशिता काल में पूजा का शुभ मुहूर्त उपलब्ध है। इसलिए कई स्थानों पर, खासकर जहां भाद्रपद मास की परंपरा है, 15 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। वहीं 16 अगस्त 2025 को अष्टमी तिथि पूरे दिन रहती है और रोहिणी नक्षत्र के साथ संयोग बनता है। वैष्णव समुदाय और कुछ स्थानीय परंपराओं के अनुसार 16 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। आप अपनी पारिवारिक और स्थानीय परंपराओं के अनुसार 15 या 16 अगस्त को यह पर्व मना सकते हैं। वैश्विक परंपराओं के अनुसार 16 अगस्त 2025 शनिवार को जन्माष्टमी का पर्व अधिक प्रचलित होगा। जन्माष्टमी का व्रत और पूजा भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। व्रत की तैयारी के लिए सबसे पहले सुबह शुद्ध स्नान करें, गंगा जल मिला पानी प्रयोग करें, फिर व्रत का संकल्प लें। मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत और पूजा पूर्ण भक्ति के साथ करूंगी। घर के मंदिर को फूलों, बंधनवार, रंगोली और लाइट्स से सजाएं। लड्डू गोपाल के लिए झूला तैयार करें। माखन, मिश्री, तुलसी पत्र, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, फल, पंजीरी और पूजा सामग्री पहले से तैयार रखें। बाजार से लड्डू गोपाल के लिए छोटी बांसुरी, मुकुट, मोर पंख, पीले वस्त्र और पगड़ी खरीद लें। व्रत के नियमों में एकादशी की रात से ही संयम रखें। क्रोध, झूठ, आलस्य और विवाद से बचें। अष्टमी के दिन फलाहार करें। फल, दूध, मखाना, साबूदाना, लौकी की सब्जी, कुत्तू या सिंघाड़े के आटे का हलवा, पराठा खाएं। सेंधा नमक का प्रयोग करें। दिन भर एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। प्याज, लहसुन और अनाज का सेवन न करें। यदि निर्जल व्रत रख रहे हैं तो रात 12 बजे तक व्रत रखें और फिर भोग लगाकर पारण करें। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल की विशेष पूजा की जाती है। यह पूजा कोई भी व्यक्ति कर सकता है, भले ही उन्होंने व्रत रखा हो या नहीं। पूजा का समय मध्य रात्रि निशिता काल में होता है, जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। हालांकि आप सुबह, दोपहर, संध्या या रात में भी पूजा कर सकते हैं। पूजा सामग्री में गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत के लिए पीले वस्त्र, मुकुट, मोरपंख, बांसुरी, रोली, चावल, फूल, धूप, दीप, कपूर, माखन, मिश्री, पंजीरी, फल और तुलसी पत्र शामिल करें। पूजा विधि इस प्रकार है। सबसे पहले लड्डू गोपाल को पंचामृत और गंगा जल से स्नान कराएं। गाय का दूध और देसी घी प्रयोग करें यदि उपलब्ध हो। स्नान के बाद साफ जल, गंगा जल मिला से अंतिम स्नान कराएं। साफ वस्त्र से उनके शरीर को पोंछें और चौकी पर विराजमान करें। लड्डू गोपाल को पीले वस्त्र पहनाएं, क्योंकि पीला रंग श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। मुकुट, मोरपंख, बांसुरी और अन्य गहनों से उनका श्रृंगार करें। एक लकड़ी का झूला या पालना सजाएं, उसमें साफ कपड़ा बिछाएं और लड्डू गोपाल को उसमें बैठाएं। झूले को फूलों, बंधनवार, रंगोली और लाइट्स से सजाएं। पास में दीपक, धूप, नैवेद्य, फूल और तुलसी पत्र रखें।
घी का दीपक जलाएं और हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करें। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। लड्डू गोपाल को चंदन, रोली, चावल और फूल अर्पित करें। धूप और दीपक दिखाएं। तुलसी पत्र अर्पित करें, क्योंकि इसके बिना भोग अधूरा माना जाता है। माखन, मिश्री, फल, पंजीरी और पंचामृत का भोग लगाएं। एयूएम जय कन्हैया लाल की या आरती कुंज बिहारी की गाएं। घर के सभी सदस्य बारी बारी से लड्डू गोपाल को झूला झुलाएं और अपनी मनोकामनाएं व्यक्त करें। ठीक 12 के पाबा साहब पराबाम 12 बजे शंख और घंटी बजाएं। लड्डू गोपाल को झूले में रखकर झुलाएं। मंत्र जाप करें, जैसे एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाष्टक या गोपाल संहिता। भोग अर्पित करें और सभी के साथ प्रसाद वितरित करें। व्रत में फलाहार करें। फल जैसे केला, पपीता, अंगूर, अनार, नाशपाती, सेब आदि खाएं। सूखे मेवे जैसे काजू, बादाम, किशमिश, मखाना आदि खा सकते हैं। दूध, दही, पनीर या माखन का सेवन करें। साबूदाना खिचड़ी, पापड़ या वड़ा बनाएं। कुत्तू या सिंघाड़े के आटे का हलवा या पराठा खाएं। लौकी की सब्जी सेंधा नमक के साथ बनाएं। नारियल पानी पिएं। सामान्य नमक के बजाय सेंधा नमक प्रयोग करें। अनाज, प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडा, जंक फूड, तला हुआ खाना या बाहर का खाना न खाएं। भगवान को माखन, मिश्री, पंजीरी, फल, पंचामृत और घर में बने 56 भोग अर्पित करें। जितना संभव हो उतने व्यंजन बनाएं, जैसे खीर, हलवा, पूरी आदि। संध्या समय कन्हैया की बंसी बाजे, यशोदा का नंदलाला जैसे भजन गाएं। लड्डू गोपाल को झूला झुलाएं, जैसे मां यशोदा झुलाती थीं। पूजा और व्रत के दौरान शारीरिक और मानसिक शुद्धता बनाए रखें। तुलसी पत्र भोग में अवश्य अर्पित करें। व्रत करने वाले झूठ, क्रोध और तामसिक भोजन से बचें। अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र समाप्त होने के बाद सूर्योदय के समय व्रत का पारण करें। यदि दोनों तिथियां सूर्यास्त तक समाप्त नहीं होती, बानित्य दी दी तबापाचानी बाबतवावो अगले दिन पारण करें। हमारे YouTube चैनल जीवन मंत्र की ओर से आप सभी को जन्माष्टमी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व आपके जीवन में प्रेम, भक्ति और समृद्धि लाए। श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल जीवन मंत्र को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिले। जय श्री कृष्ण। लड्डू गोपाल की जय।